बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरा चैनल देखते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया है, जो भी देखता है उसका शुक्रिया। देखिए, मेरा चैनल जो है वो मैंने बनाया तो आप लोगों के लिए है, क्योंकि जो कुछ मैं कर रहा था वो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताता जाऊं। वैसे जो है वो यकीनन जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप कोई चीज़ को प्रेडिक्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम अपनी तौर पर खूब स्टडी करके, खूब समझ कर, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने ऑब्ज़र्वेशन से, अपने समझ से, अपनी अकल से, अपने उम्र के तजर्बे से आपको वो ही बताते हैं जो हम आगे करना चाह रहे होते हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो रियल इस्टेट से है, और साथ ही मैं ये ट्रेडिंग की तरफ भी हूँ। और जहाँ पे भी मौका मिलता है, मैंने आपको बताया कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, लेकिन मैं घर बैठना और सुस्त बैठना को पसंद नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी में तहरीक चाहता हूँ, और यही चीज़ आपको भी मैं बताता हूँ कि आपको भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नुकसान फ़ायदा जो है वो अल्लाह की ज़ात के ऊपर छोड़ दें। आप अपने तौर पर सुस्त ना बैठें, अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहें। आगे बढ़ने की तमन्ना और आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश होती है उसको अमली जामा पहनाने की भी कोशिश करें। ख्वाहिश तो सारों के अंदर होती है, तो लिहाजा अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अच्छे चैनल्स देखें, उनसे कुछ सीखें। अभी हम शुरू करते हैं। हमारे जो हमारा जो वीडियो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और वो तीनों हिस्से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसी ने कहा कि मुख्तसर बना दिया करें, यानी कि बस रेट बताएं और ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं है, तीनों हिस्से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और तीनों को इकट्ठा ही मैं करता हूँ एक एक पार्ट में। और वो जो है उससे आपको ज़्यादा नो हाउ होता है मार्केट का, और इससे मुख्तसर नहीं हो सकती, और मैं एक्सप्लेन ज़रूर करता हूँ। अच्छा, जिसके पास टाइम ना हो वो ना देखा करे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं रेट्स से, जो करेंसी रेट्स हैं। देखें, सबसे पहले तो एक र्यूमर भी चल रही है और इसमें कुछ सच्चाई भी होगी यकीनन, कि डॉलर 310 रुपये में अब आ गया है और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। देखिए, डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, और डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में यकीनन एक अच्छे गैप के साथ ही बिक रहा होगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो कल की जो आवाज़ थी वो तो 300 से ऊपर है ही थी। अभी 307 कल मुझे किसी ने कमेंट में बताया, और आज मुझे किसी से पता चला कि 310 तक भी अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं सारे रेट्स की, जो कि इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स होते हैं। पाकिस्तान में डॉलर इंटर बैंक में 287 रुपये 42 पैसे में बाइंग, और 287 रुपये 92 पैसे में सेलिंग। डॉलर जो ओपन मार्केट का है वो 291 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 294 रुपये में सेलिंग। पाउंड 371 रुपये में बाइंग, 375 रुपये में सेलिंग। यूरो 319 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 322 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 196 रुपये में बाइंग, 198 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 222 रुपये में बाइंग, 224 रुपये में सेलिंग। दिरहम 79 रुपये 90 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। रियाल 77 रुपये 90 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 77 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 91 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 729 रुपये 95 पैसे में बाइंग, 737 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 760 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 768 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 13 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 928 रुपये 48 पैसे में बाइंग और 937 रुपये 48 पैसे में सेलिंग हो रही है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ, कि ट्रेडिंग हमने जो आपको टारगेट्स दिए थे वो बिल्कुल उसी तरह ही मार्केट चली।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको कहा था कि 1968 टू 75 के दरमियान कहीं पे भी आप इसको सेलिंग ले सकते हैं, और इससे आपने वो सेलिंग जिन्होंने ली 58 तक मार्केट गई, और 50 बल्कि इससे भी नीचे 56 तक था आई थिंक सो। तो काफ़ी था, आपको 100 पिप्स मिलने का चांस बहुत था, और आपने यकीनन हमारा जो टारगेट होता है वो 100 पिप्स का ही होता है। चलें उनसे थोड़े बहुत कम भी हो जाता है, इंसान अपने हालात के तहत उसमें प्रॉफिट ले लेता है, तो वो आपने लिया। अभी जो मार्केट चल रही है वो 1962 पर है, और ये देख लीजिएगा कि ये मार्केट जो है वो 1936 के दरमियान कहीं आती है तो फिर मैं इसको बाय में लेना पसंद करूँगा, ठीक है। वैसे ये 1922 तक भी जा सकती है, लिहाजा एसएल लाजमी लगाना है। एसएल के बगैर मैं रिकमेंड नहीं करता किसी भी किस्म की आप ट्रेड लें और एंट्री लें। आपने एसएल लाजमी लेना है, और प्रॉफिट भी आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी। देखिए 100 पिप्स बहुत होते हैं, और उसके बाद ज़रा थोड़ा सा सुकून भी कर लिया करें। अब ऑयल की बात करते हैं तो वो 79.20 तक जाए अगर गया तो आपने यकीनन इसमें सेलिंग में बैठना है, और ये सेलिंग आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा दे सकती है। और अगर आप इसको स्विंग ट्रेड की तरफ देखना चाहते हैं तो फिर तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी, लेकिन आपने बड़ा तहम्मुल से और बड़े ही सब्र से बैठना है इसके अंदर सेलिंग में। तो अब आते हैं नैस्डैक की तरफ। तो नैस्डैक की क्लोजिंग जो है वो 15,400 से नीचे आनी चाहिए, आ जाए, बल्कि आनी चाहिए है। तो उसके बाद ये इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और आप इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अब हम आते हैं फिज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फिज़िकल गोल्ड तो जंप्स मार रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है। हालांकि मेरी जो राय थी, मेरी जो सोच थी वो ये थी कि मुहर्रम में ये इतना नहीं बढ़ेगा, बल्कि थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि मुहर्रम में सेल परचेज़ कम होती है। लेकिन आपके मुल्क में कुछ कह नहीं सकते। देखें हमारा मुल्क जो है उसमें कुछ अजीब ही किस्म की कवानीन और अजीब किस्म की बातें हैं। डॉलर बढ़ता जा रहा है तो सोने ने बढ़ना ही बढ़ना है। देखें इंसान, ये जो लोग हैं जिनके पास नकद रकम होती है वो ये दो जगह ही तो इस्तेमाल करते हैं। एक जगह को तो मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं उसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। डॉलर लेना ही नहीं चाहिए, डॉलर होल्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन सोना तो ओपन है ना, वो तो किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, तो लोग सोने में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही डॉलर बढ़ता है मुल्क के अंदर कोई ऐसे हालात होते हैं, सोना ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। तो आज के दिन भी अगर डॉलर बढ़ता है, जो कि चांस है कि आहिस्ता आहिस्ता डॉलर बढ़ रहा है, तो अगर डॉलर बढ़ता है और अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी आई नहीं है कि जिससे अब आपको डॉलर को ब्रेक लगा सके, कोई ऐसी चीज़ अगर आप दें कि भाई डॉलर के बारे में अच्छी खबर आए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है IMF की दुहाइयों के अलावा, तो डॉलर आज भी कुछ बढ़ सकता है, और फिर सोने में भी यकीनन इजाफा हो सकता है। मुहर्रमुल हराम के फैक्टर को अगर हम कंसिडर करें तो ये थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।